धर्म भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में आज देश में अंधविश्वास और धोखाधड़ी का बाजार भी फल फूल रहा है। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण और लूटपाट आम बात हो गई है। कई बाबाओं ने भगवान का नाम का इस्तेमाल कर अपने स्वार्थ को साधा है, जिसके श्रद्धालु भी ठगे जाते हैं। लेकिन इन बाबाओं के गंदे कारनामे यही नहीं रुकते, इनके आश्रम में महिलाओं के साथ गंदा खेल भी खेला जाता है। ऐसे कई बाबाओं के आश्रम का खुलासा हुआ है जहां छात्राओं और महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया। हाल ही में आगरा के होटल से गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। चैतन्यानंद बाबा पहला बाबा नहीं है, बल्कि ऐसे कई बाबा रहे जिन पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आगरा से गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील चैट और यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपी बाबा चैतन्यानंद को स्वामी पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की एक निजी संस्थान की पूर्व प्रमुख 62 वर्षीय चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 33 छात्राओं ने गवाही दी है। 24 सितंबर को चैतन्यानंद के खिलाफ सामूहिक यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, तभी से वह फरार हो गया था। आरोपी बाबा पर कम से कम 17 छात्राओं ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया, जिनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं। साल 2016 में आरोपी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली एक पीड़िता ने बताया कि उसकी 33 वर्षीय मित्र ने भी आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने कार्यालय में छेड़छाड़ और उत्पीड़न किया। विरोध करने पर उसे धमकाया, दबाव डाला और उसके फोन तक को छीन लिया गया। फिलहाल आरोपी बाबा जेल में बंद है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद के नए चैट से खुलासा हुआ कि आरोपी छात्राओं को दुबई के शेख के साथ संबंध बनाने के लिए भी बोला गया था। अगले बाबा हैं सत्य साईं बाबा, जो अपने आप को शिरडी के साईं बाबा का अवतार बताते थे, पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ हाथ की सफाई और विभूति लाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों के कारण वह विवादों में घिरा रहा। हालांकि उसने इन आरोपों का खंडन किया। उसके आश्रम की शाखाएं विश्व भर में फैली हुई हैं और उन्होंने कई अस्पताल और चैरिटेबल संस्थान चलाए हैं। बावजूद उसके जीवन और कार्यों को लेकर अनेक विवाद भी सामने आए हैं। अगले बाबा हैं रामपाल बाबा। 63 साल का रामपाल बाबा सालों से मासूम जनता को बहकाकर उनसे गलत काम करवाता रहा। इसके अलावा रामपाल अपने आश्रम में कई महिलाओं और बच्चों को कैद करके रखता था। अपने आश्रम में कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाला रामपाल आज पुलिस की गिरफ्त में है। कानून से खुद को ऊपर मानने वाले रामपाल पर 2006 में अपने समर्थकों के माध्यम से रोहतक के गांव के लोगों पर गोली चलवाने का गंभीर आरोप है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। अगले बाबा हैं सच्चिदानंद। रियल एस्टेट बिजनेस और बियर बार पब जैसे व्यवसाय से जुड़े रहने वाले सचिन दत्ता और सच्चिदानंद ने अचानक से बाबा का रूप धारण कर लिया। आरोप है कि इन्होंने धोखे से निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद प्राप्त किया। इनकी दीक्षा के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे और उस समय का तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी समारोह में शामिल हुए थे। यह घटना कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी और बाबाओं के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी का एक उदाहरण माना जा रहा। मशहूर संत कुटीर आश्रम के बाबा सच्चिदानंद को रेप के मामले में 7 साल के बाद बाइज्जत बरी किया गया। आश्रम की सेविकाओं ने बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अगले बाबा हैं ओम जी स्वामी। ओम बाबा 5 साल जेल में सजा काट चुके हैं। साल 1972 में उन्होंने साधु का रूप धारण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मोतीबाग में कांग्रेस की सेक्रेटरी रही रानी प्रेमलता के यहाँ ही वह साधु बने थे। इन पर चोरी ठगी जैसे आरोप हैं। ओम बाबा पर एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। बलात्कारी बाबाओं की लिस्ट में अगले बाबा हैं स्वामी भीमानंद। विवादित संत स्वामी भीमानंद का नाम देश भर में व्यापक स्तर पर सेक्स रैकेट चलाने के बाद सामने आया। 1997 में उसे लाजपत नगर में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। जब वह जेल से रिहा हुआ तो खुद को वह साईं बाबा का शिष्य बताने लगा। उसने कई सालों में ही 1 करोड़ रुपए बना लिए थे। अभी भी देश में कई और बाबा हैं जो धर्म की आड़ में न केवल गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की भक्ति और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सूची में अगले बाबा है आसाराम बापू। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उनके खिलाफ गैर कानूनी रूप से जमीन हथियाने, तंत्र मंत्र की लिए बच्चों की हत्या करने, रेप करने सहित अन्य कई मामलों में पुलिस जांच कर रही है। आसाराम के बेटे नारायण साई भी खुद को महंत घोषित कर चुका है। नारायण साई पर यौन शोषण और हत्या के आरोप लगे हैं। ये भी लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। रेपिस्ट बाबाओं की अगली लिस्ट में अगले बाबा हैं स्वामी नित्यानंद। सेक्स टेप स्कैंडल से विवादों में आए स्वामी नित्यानंद बेंगलोर मैसूर हाईवे पर नित्यानंद ध्यान दीपम आश्रम चलाते हैं। इस स्कैंडल में वह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रणजीता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खासा हंगामा किया। अगले बाबा हैं राम रहीम। बाबा राम रहीम यूं तो अपने भक्तों के बीच में सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन कभी अपने फिल्मी अवतार तो कभी कानूनी मामलों में उलझ जाने के चलते विवादों में रहा है। उन पर यूं तो कई प्रकार के आरोप लगे हैं, कभी आश्रम में रह रहे लोगों की नसबंदी कराने तो कभी कुछ ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में 2 अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है। यानी राम रहीम को 20 साल की सजा जेल में काटनी होगी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम पिछले दिनों अपनी फिल्म MSG मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर भी चर्चा में आए थे। ऐसे और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक भास्कर।